मैं दो चार शब्द और ऐड करता हूँ। मैंने डॉक्टरी करी थी 50 साल पहले। आज 50 साल हो गए मुझे MBBS किए हुए। उसके बाद MD किया है, सफदरजंग हॉस्पिटल में जॉब किया है। उसके बाद अपना नर्सिंग होम है हरिनगर में, दिल्ली में। इस होम से जुड़ा था 40 साल पहले। ये होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से हरिनाम दीक्षा भी ली, ब्राह्मण दीक्षा, दोनों दीक्षाएं। सन 97 से आज 28 साल हो गए हैं। भगवद गीता दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया में। अच्युत हरि प्रभु मुझे 2003 में दिल्ली से खींच के गुड़गांव में ले आए। 2003 की बात है। तब यहाँ कोई टेम्पल नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, कोई जगह नहीं थी। मैं अभी प्रभु जी से बता रहा था कि हम लोग 4 संडे सुबह 4 घरों में लेक्चर करते थे और शाम को 4 संडे 4 दूसरे घरों में लेक्चर करते थे। आशीर्वाद प्रभु को पता है इस बात का, ये बहुत पुराने भक्त हैं। ये उसी प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ते 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 आज हमारे पास गुड़गांव में 2 टेम्पल हैं और दोनों में जम के प्रचार हो रहा है। पिछले साल मेरी एक हार्ट सर्जरी हुई थी और इस साल अभी 3 महीने पहले मेरा बहुत मेजर हार्ट सर्जरी, उससे बड़ी हार्ट सर्जरी नहीं है कि एओर्टा का वाल्व रिप्लेस करना। अभी तक रिकवरी नहीं है पूरी, और मैंने लेक्चर शुरू कर दिया है। मैंने पिछले हफ्ते में रोहतक गया था, आज गुड़गांव में एक दिन में 2-3 लेक्चर हो जाते हैं। तो मेरी चर्चा हुई थी प्रभु जी से, तो कह रहे कि क्या टॉपिक लिया जाए। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि टॉपिक लिया जाए कि हमें मंदिर क्यों आना चाहिए। तो कितने लोग ये जानते हैं कि हमें मंदिर क्यों आना चाहिए? तो जानते हैं वो हाथ खड़ा करें। हमें मंदिर क्यों आना चाहिए? बताइए प्रभु जी। थोड़ा आगे आ जाइए। गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। आना चाहिए भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिर में आना चाहिए। भगवान के मंदिर में सेवा विशेष होता है, इसलिए आशीर्वाद मंदिर में ज़्यादा। भगवान के मंदिर में सेवा प्राप्त करना। ठीक। और कोई यस हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे ही अगर आप मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं तो आप क्या बीमारी है आपको? मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से क्या बीमारी है? मालूम होना चाहिए क्या बीमारी है। माता जी आप बताइए। हाँ जी। जैसे हमारी डेली की दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में मंदिर आना डेली की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सवाल ये है। दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए और ठीक है, परंतु क्यों होना चाहिए? बस बोलो। भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के से संबंध जोड़ने के लिए। संबंध क्यों जोड़ना चाहते हैं आप? संबंध क्या जरूरत है आपको संबंध जोड़ने की? शरणागत होने के लिए। घर बैठे नहीं जुड़ता, भूल चुके हैं। जुड़ता है। तेज माता जी आप कुछ कह रही थी, जोर से बोलिए जरा। मेटीरियल अटैचमेंट तो माइक कहाँ दूसरा छुपा के रख दिया। आवाज
आवाज़ नहीं आ रही, बोलो जी माइक। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, मटेरियल अटैचमेंट कम करने के लिए, गेट एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन बनने के लिए, किस चीज़ के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं? पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, भगवान से, फिर पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स घर बैठे नहीं आते? क्यों? घर नेगेटिव? भगवान की श्री विग्रह में नहीं, घर सारा नेगेटिव है। भक्तों को देख के मोटिवेशन होता है, भक्तों को देख के मोटिवेशन होता है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं? एसोसिएशन, नहीं, आप मोटिवेट किस लिए होना चाहते हैं? भगवान से अटैच होने के लिए। बैक टू गॉड हेड क्यों? शाश्वत दुखालय भगवान ने कुछ नेचर करा है। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार दुखों का घर है। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, सो हमें उनकी सेवा के लिए मंदिर तो आना ही चाहिए। हम घर में भी करते हैं, और कहाँ जाए मंदिर में आए तो? आप सब लोग कड़ियों में कह रहे हैं, कड़ी समझते हैं ना? चेन होती है, एक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, कड़ियों में कह रहे हैं। भक्ति करने के लिए सब ठीक है, कोई गलत नहीं है, परंतु सब आधे अधूरे हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो कुछ बात बन जाएगी। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे पहले, और उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी। जीवन का लक्ष्य क्या है? हम लोग भौतिक संसार के अंदर अटके हुए हैं। हमारे ऊपर जो है भौतिक संसार हावी है। हम लोग परिवार, समाज, बंधुगण, रिश्तेदार, इन सब के साथ संबंध बनाए हुए हैं। अभी हमने भगवान के साथ संबंध नहीं बनाया, कारण कि हम जानते ही नहीं है कि भगवान से संबंध क्यों बनाया गया है। हमें यही नहीं मालूम है कि भगवान कौन है। आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जब एक सनातन धर्म मंदिर में, साधारण मंदिर में जाते हैं तो हमको बहुत सारी रीतियाँ होती है, सभी को भगवान मान लेते हैं। क्या भगवान एक है या भगवान अनेक है, हमें नहीं पता। हमें अपने इस जीवन के अंदर भौतिक संसार के कार्यों से फुर्सत ही नहीं है। सुबह से उठते हैं तो सारे भौतिक संसार के कार्य याद आने शुरू हो जाते हैं, और रात सोते हैं तो लिस्ट बना के सोते हैं कि कौन सा कार्य रह गया, वो कल करना। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो कार्य कल किया जाएगा। लिस्ट बना के सोते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। हमें अगर यहाँ दुख मिल रहे हैं और क्षणिक सुख भी मिल रहे हैं, तो दुख क्यों मिल रहे हैं और सुख क्यों मिल रहे हैं, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। हाँ, सुनी सुनाई बात है, सुनते हैं, सब भगवान करते हैं, पर प्रैक्टिकल शेप में जब सुख मिलता है तो हम कहते हैं ये मैंने प्राप्त किया, तो मेरी मेहनत का फल है, तो मेरा कार्य है, उसकी वजह से सुख मिला। जब दुख मिलता है तो कहते हैं भगवान ने दिया। दुख अपनी वजह से नहीं आता। फील क्या है, एहसास क्या है कि सुख तो मैंने प्राप्त किया है और दुख भगवान की वजह से है।
हमने क्या अपने जीवन में ये सोचा कि हमें दुख क्यों आते हैं, सुख क्यों आते हैं? कभी इस पर विचार किया? दुख क्यों आते हैं? सुख मिला है तो उस पर ज़्यादा नहीं सोचते, उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। क्यों आते हैं कभी इसके बारे में भी नहीं सोचते। पर दुख आते हैं तो उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं कि दुख क्यों आया, किस लिए आया। तो लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए, पहली बात। दूसरी बात ये जानना चाहिए कि हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। मृत्यु सबको आनी, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा, सबको आनी। मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ हमारे बंधुगण है, मित्रगण है, नातेदार हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु हुई तो शरीर को ले गए शमशान घाट में और जाके उसको अग्नि को समर्पित किया। चौथे दिन जाके अस्थियां चुनी, रात ली और नदी में प्रेफरेबली गंगा जी में, नहीं ये तो पास में जो भी नदी हो उसके अंदर उसको बहा दिया जाता है। अब घर में गरुड़ पुराण का पाठ रख दिया जाता है, सुनता कोई नहीं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कभी 1, 2, 3, 4 बैठ गए तो बैठ गए, वो भी आंखें, दोपहर का टाइम होता, सबको नींद आ रही होती, सबकी आंखें बंद हो रही होती, सब सोने के मूड में होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर, अगर मान लीजिए 15 साल की उम्र में उसने होश संभाली कहीं आने जाने के लिए, 20 साल में लगा लीजिए, और 70 साल तक 50 साल में वो कम से कम 50 डेथ में गया होगा, 50 बार गरुड़ पुराण सुना होगा, और उससे पूछो ना उसमें क्या लिखा है, मुझे पता है, मालूम सुनते हैं मजबूरी में, बेमन से, क्योंकि जीवन के लक्ष्य का ही नहीं पता चलता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मान लीजिए आपको ये पता लग गया किसी तरीके से, किसी ने गाइड कर दिया कि भाई जब मरोगे ना तो या तो नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं। बोले मरने के बाद या तो नरक जाओगे, नरक नहीं जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, इसके ज़्यादा किसी को पता ही नहीं। मोक्ष की बात करते हैं तो किसी को मोक्ष की परिभाषा नहीं पता, मोक्ष कहते हैं किसे। मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति के बारे में नहीं मालूम। 95%, 96% लोग ये कहते हैं कि जब मरेंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, भगवान के पास जाके भगवान में परमात्मा में मिल जाएंगे। ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो कष्ट है, जो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसको दूर कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अब मान लीजिए हजारों प्राणियों में से किसी एक ने सोचा कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, इसका मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, ये ज्ञान चाहिए, मेरे को नॉलेज चाहिए। तो कहाँ से लेगा, कौन देगा, कौन देगा? अब ये आती है बात, अगर कोई समझदार प्राणी है, थोड़ा समझदार व्यक्ति है, थोड़ी समझ है उसके अंदर, तो उसको किसी ने ये बताया है कि साहब आपका बच्चा है, उसको ज्ञान दिलवाने के लिए आप स्कूल भेजते हो, क्या जरूरत है? किताबें तो दुकानों में हैं, आप लाओ और बच्चे को पढ़ा दो, बच्चा लाए किताबें पढ़ ले, स्कूल जाने की आवश्यकता क्या है? वाई? बच्चे को स्कूल में जाने की आवश्यकता क्या है? कोई भी कोर्स करना हो,
BA करना है, MA करना है, BBA करना है, MBA करना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, स्कूल या कॉलेज को जाना पड़ता है। आपने कहा जी कि मैंने डॉक्टरी करनी है, भाई 12 क्लास तो पास करनी ही पड़ेगी, इसी के बिना तो डॉक्टरी करने जा सकते हो, उससे पहले तो नहीं जा सकते। और 12 क्लास पास करने के बाद लिए आपको जो है स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो भी ज्ञान है, नॉलेज मिल रही है आपको, मतलब कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई माध्यम ज्ञान देने का है। अब मृत्यु के बाद आपको कहाँ जाना है, आपकी गति क्या होने वाली है, इसका ज्ञान कौन देगा? तो कॉलेज कौन सा है, वो स्कूल कौन सा है जहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा? पता नहीं जी, मालूम नहीं। तो किसी भक्त ने बताया कि आप जो है टेंपल में जाइए, टेंपल में क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, ज्ञान मिलता है, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, वहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। तो आपकी समझ में आया कि भाई मुझे इसके लिए मंदिर बताया। मंदिर का अर्थ क्या है? मन का दर। मन का दर का अर्थ क्या है? मन का दरवाजा। मंदिर आपके मन के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं, उस दरवाजे को खोलता है, गाइड करता है, बताता है। मंदिर तो नहीं बोल रहा, भक्त बोल रहे हैं, मतलब जो मंदिर में भक्त रहते हैं वो आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं। आपने कहा कि समंदरों में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, मान ली बात। सारे स्कूल एक जैसे भी नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ काम चला होते हैं। तो आपको अच्छा स्कूल ढूंढना है, इस तरह आपको अच्छा टेम्पल ढूंढना है, उस टेम्पल में आपको जाके ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आपने कहा कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे 2 ज्ञान मिले, 2 ज्ञान। पहला ज्ञान ये मिला कि मृत्यु के बाद मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, दोबारा से इस संसार में आना, जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि मृत्यु के बाद मुझे भगवान के धाम चले जाना है और फिर पुनर्जन्म नहीं होना। ये ज्ञान आपको मिला भगवद गीता के माध्यम से, और भक्तों ने दिया। भक्तों ने ज्ञान दिया कि आपको अगर जो है जन्म लेना है या नहीं लेना, मिलेगा आपको यहाँ पर, उस मंदिर में जहाँ पर की ज्ञान की क्लासेस होती हैं, जहाँ ज्ञान के बारे में पढ़ाया गया। आपको बताया गया कि एक श्लोक है भगवद गीता का, मामु पिंता पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। माता जी ने दुखालयम शाश्वतम की चर्चा करी। नापनुवंती महात्मना समसिद्धि परमानंद बताया। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पहली बात, मुझे प्राप्त करके, मतलब भगवान को प्राप्त करके। तो आपको समझ में नहीं आया कि भगवान को प्राप्त करने का फायदा क्या है, क्यों प्राप्त किया जाए। तो पहले तो आप ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भगवान कौन है। जब ये ज्ञान मिल गया तो फिर दूसरा ज्ञान है कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए। 2 रास्ते, या आप भगवान के पास चले जाए या भगवान आपके पास आए, कोई रास्ते है ना। मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, या तो मैं आपके पास चला जाऊँ या आप मेरे पास आ जाइए, या तो मैं भगवान के पास चला जाऊँ या भगवान मेरे पास आ जाए। अब कहा कि भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? भक्ति योग। कि जो भक्ति योगी है
तो प्रश्न ये आया कि भक्ति क्या है, योग क्या है, योगी कौन होता है, उसको महापुरुष क्यों कहा गया है, ये प्रश्न उठ गए। अब आपको एक प्रश्नों का उत्तर मिला, आपने कहा कि उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो परम सिद्धि क्या है, कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है, कौन सी ऐसी योग्यता है जिसको प्राप्त करके मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। क्यों प्राप्त करूं, फायदा क्या होने वाला है, यूज क्या है भगवान को प्राप्त करने का। तो यूज ये है, भगवान कहते हैं हा ब्रह्म भुवनानु का पुनर्वर्तनो अर्जुन मामो प्रत्यादि कौनता है पुनर्जन्मना विकृति। जगत में सर्वोच्च लोग ब्रह्मा जी का न्यूनतम मुख पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म का मृत्यु का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब वो मेरे घर में आ जाता है। बैक टू गॉड हेड, जो माता जी ने भी कही थी बात, बैक टू गॉड हेड, वो मेरे घर में आ जाता है। मेरे घर में आने का फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा ये है कि मेरे घर के अंदर दुख नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरे घर से यहाँ आए थे, आपका ओरिजिनल घर वही है, तो आपको आनंद ओरिजिनल घर में आएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप बैक टू गॉड हेड चले गए, भगवान के धाम चले गए, तो आपको दुख मिलने बंद हो गए। सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र, वहाँ ये नहीं है। अब आपने कहा कि इसकी प्राप्ति, इस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए मुझे कोई सोर्स चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई कॉलेज चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, जहाँ पर मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आपको पता लगा कि साहब आप मंदिर में जब आते हैं तो वहाँ पे आपको भक्तगण जो है ज्ञान देते हैं, भगवान नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, भक्तगण बोल रहे हैं। तो भक्तगण आपको ज्ञान देते हैं कि आपको भगवान के धाम जाके मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, दोबारा से लौट कर संसार में कैसे नहीं आना है, अर्थात जीवन का जो लक्ष्य है कि दुखों से छुटकारा, वो कैसे मिलेगा। तब भक्तों ने आपको बताया कि आपके दुखों का छुटकारे एक ही तरीका है कि आप भगवान के धाम चलें। अब एक प्रश्न करता हूं, आपका इस भौतिक संसार में बार बार आने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्यों आते हैं आप? पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, आप बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण, कौन बताए? पास आगे बोलिए लोग, पास आइए। माइक reactions to your actions. एक शब्द, क्या मतलब हुआ इनका, ठीक कहा इन्होंने, मतलब क्या है, एक शब्द है, वो शब्द है कर्म फल। This is what you said? कर्म के फल, क्योंकि कर्मों के फल जनरेट होंगे तो उस फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो जन्म होगा। अगर कर्म ऐसे करते हैं जिसके फल जनरेट नहीं होते हैं तो आपको शरीर नहीं चाहिए, तो मोक्ष है। तो बाधा एक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, रुकावट एक ही है, वो है कर्म के फल। अब वो उससे छुटकारा पाना है तो कैसे पाना है, कौन ज्ञान देगा आपको, वो विल टीच यू, कौन पढ़ाएगा, किससे ज्ञान मिलेगा?
मंदिर में आने का जो है, हमने 2 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं। मंदिर में आने का लाभ क्या है, लाभ क्या है। जब ये उत्तर मिल जाएगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली हो गया कि मंदिर में क्यों आना चाहिए। लाभ है तभी तो जाओगे ना, फायदे की जगह जाते हैं ना, नुकसान की जगह तो कोई नहीं जाता। तो मंदिर आने का लाभ क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि मंदिर में आके मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मंदिर में आने के बाद मेरी लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में आने के बाद जब लक्ष्य का पता लग जाएगा तब आपका इंटरेस्ट बनेगा, रुचि। भक्ति के अंदर भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, परम सिद्धि। और परम सिद्धि एक ही है, अगर वो मिल गई तो भगवान मिल गए। परम सिद्धि क्या है, भगवान कृष्ण प्रेम। जिसके साथ आपका प्रेम है वो आपके घर में आसानी से अंदर आ सकता है। जिसके साथ आपका प्रेम नहीं है उसको आप दरवाजे से ही कटा दिया, नॉक कर दिया, तो आप उसको अंदर आने देंगे क्या? प्रेम तो है ना, वो जानते हैं, वो जानते प्रेम तो है, पर प्रेम है। आप वेलकम भी करेंगे, बिठाएंगे भी, उससे बातें नहीं करेंगे, जो इच्छा है, जो करती है पूर्ति करेंगे। तो भगवान के धाम अगर जाना है तो आपके लिए एक ही परम सिद्धि है, वो परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम। अब कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण कौन है, प्रेम क्यों प्राप्त किया जाए, प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, प्रेम प्राप्त करने की योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको आंसर मिलता है कि प्रेम प्राप्त करना है तो सबसे पहला स्टेप है साधु संग। किसी साधु के साथ संग हो। साधु बोलते हैं भाई भगवे कपड़े पहने वाले साधु नहीं, साधु नहीं जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है, भगवान कृष्ण की सेवा में रत है, वो साधु है। साधु का मतलब है जिसने भगवान को साध लिया है, वो साधु है। वो भगवे कपड़े वाला भी हो सकता है और आप जैसा ग्रस्त भी हो सकता है। उसका संग हो गया। जब उसका संग हो जाता है तो आप किस लेवल पे आ जाते हो? श्रद्धा के लेवल। श्रद्धा हो गई, साधु संग हुआ, उसने बताया कि आपको ये कार्य करने हैं, तो भजन क्रिया हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये विधियां हैं भगवान को प्राप्त करने की। पर उसने बताया कि अगर योग्यता प्राप्त करनी है तो आपको अनर्थ निवृत्ति करनी, अनर्थ छोड़ने का है, अनर्थ निवृत्ति करनी। अब आपको पता लगा कि अनर्थ निवृत्ति करने के बाद मेरे को क्या फायदा होने वाला है। तो फायदा ये हुआ कि जो श्रद्धा थी वो अब निष्ठा में बदल गई, पक्की हो गई, अटूट हो गई, उसको कोई पलट नहीं सका। अटूट श्रद्धा हो गई, निष्ठा कहलाती है। अब भगवान में आपकी निष्ठा हो गई है तो अब आपकी डेवलप होती है रुचि, इंटरेस्ट। सामने से जा रहे हैं, मंदिर खुला है, चलो भगवान के दर्शन करके दर्शन करने आए। मतलब आपकी भगवान में रुचि हो गई है। रुचि हो गई तो आसक्ति आई, आसक्ति आई तो भाव आया, भाव आया तो कृष्ण प्रेम होना। आसक्ति किस लेवल की होनी चाहिए? आसक्ति का लेवल क्या है? क्या कहे कि हमारे भगवान में आसक्त है, क्या आसक्ति है? इसको इस तरीके से समझिए कि एक पंडित जी पूजा पाठ कर रहे थे,
भगवान के नाम का जब भी चल रहा था, पूजा पाठ जो भी कर रहे थे। एक नाचने वाली पैरों में घुंघरू बांधे हुए अपने प्रेमी को ढूंढते हुए पंडित जी के आगे से 5-6 बार निकल गई। तो इधर जाती थी, फिर यहाँ आती थी, फिर आगे जाती थी, फिर यहाँ आती थी। पंडित जी डिस्टर्ब हो गए। जब उनका पूजा पाठ हो गया तो उन्होंने उसको बुलाया। तेरे को लज्जा नहीं लगती, शर्म नहीं आती? मैं पूजा पाठ में व्यस्त हूँ, भगवान के स्मरण कर रहा हूँ, तो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। तेरे घुंघरू बज रहे हैं, मैं विचलित हो रहा हूँ, क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गई, मैं अनजान थी, अज्ञानी थी, मेरे को नहीं मालूम था कि आपको कष्ट होगा, मैं तकलीफ में आपकी क्षमा मांगती हूँ। क्षमा किया। जब क्षमा हो गई तो कहने लगी कि मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ, पूरा तो नहीं मानेंगे? कहने लगे करो, प्रश्न करो। कहती मैं अपने प्रेमी के प्रेम में पागल थी, उसको ढूंढ रही थी। मैं प्रेमी के प्रेम में पागल उसको ढूंढ रही थी। आपके आगे से 5-6 बार निकल गई, मुझे आप दिखाई नहीं दिए। आप तो भगवान के प्रेम में पागल हैं, आपको मैं कैसे दिखाई दे रही? आप तो भगवान के प्रेम में पागल हैं, आपको मैं कैसे दिख गई? तो आसक्ति का वो लेवल होना चाहिए क्योंकि और कुछ दिखाई ना दे और कुछ समझ में नहीं आए, केवल भगवान बस। तो अब आपने कृष्ण प्रेम कर लिया। तो मंदिर में आने के बाद भक्तों के माध्यम से जब साधु संग होता है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज होती है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवान के प्रति आसक्ति कैसे होगी और भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाएगा। दिस नॉलेज यू गेट, ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम मंदिर आते हैं, आए, दर्शन किए और चले गए, ज्ञान प्राप्ति के बारे में नहीं सोचा। शास्त्र कहता है कि आपको भगवान के दर्शन आंखों से नहीं करने, आंखों का इस्तेमाल करिए, दर्शन कानों से करिए। कानों से मतलब भगवान की कथा सुनिए, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करिए, नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करिए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। हम आए, दर्शन किए और चले गए, आए, दर्शन किए और चले गए, कुछ हद तक ठीक है, पर्पस हल होता है। अब भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर में आने की क्या जरूरत है? भगवान तो सर्वत्र है। जब भगवान सब जगह उपस्थित है तो मंदिर में आने की आवश्यकता क्या है? क्या कारण? लेक्चर दे रहा था साहिबाबाद में, गाजियाबाद के पास, सुनने वाले थे, तो एक ने मुझसे प्रश्न कर दिया कि भगवान तो सब जगह है, तो मंदिर क्यों जाना चाहिए? वही प्रश्न का उत्तर आज देना है, सेम प्रश्न का। मैंने उनसे कहा कि आप एक बात बताइए, अब अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? ये बहुत करते हैं। बच्चों से प्रेम करते हैं? ये बहुत करते हैं। कभी आपको भूलती है? मेरे को पत्नी कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रहती है। बच्चे कभी भूलते हैं? नहीं भूलते, हमेशा याद रहते हैं। पत्नी आपको हमेशा स्मरण में रहती है, बच्चे हमेशा स्मरण में रहते हैं, हमेशा। तो आप उनकी फोटो अपने पर्स में रख के क्यों चलते हो? पर्स में रखते हो ना फोटो, अलमारी में रखते हो, सामने कार्नेज पे रखते हो, शेल्फ पे रखते हो, फोटो लगा देते हो सामने, क्या जरूरत है? वो तो आपके हृदय में हर वक्त विराजमान है, अपनी स्मरण से उतरती नहीं, क्यों लगाते हो?
क्यों लगाते हो? इसलिए कि भगवान को सब जगह उपस्थित होने के बावजूद आप मंदिर में उनके दर्शन करने जाते हो। क्यों जाते हो? किस लिए? उसका एक कारण है। जब आप एक निराकार सर्वत्र उपस्थित भगवान के बारे में सोचते हो तो आप उनका स्मरण ठीक तरीके से नहीं कर पाते, परंतु जब सामने होते हैं अर्च विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है, जब उनके दर्शन कर लेते हो तो उनकी छवि आपके मन में समाई देती है, मन में समा जाती है कि यस दादा गोपीनाथ जी ऐसे किया, आनंद आ गया। तो आप जो है उस स्थिति को बार बार रिवाइज करना चाहते। रिवीजन, बच्चा पास होने के लिए कोर्स को रिवाइज करता है कि नहीं करता? तो आपको भी रिवीजन करना है। बार बार भगवान के दर्शन होते हैं, अर्च विग्रह हैं, स्थापित है, उन्होंने आपने जो है आवाहन करके वहाँ स्थापित किया हुआ है। जब उनके दर्शन करते हैं तो उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो आपका मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। भगवान के दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। आज नए वस्त्र पहने थे, नए दर्शन हैं, आनंद आ गया। तो भगवान के दर्शन करने के लिए व्यक्ति जो है वो मंदिर में आता है, बार बार दर्शन मिलते हैं। भगवान सब जगह उपस्थित होने के बावजूद अपने अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। मंदिर में आए, भगवान के दर्शन किए। दूसरा कारण, जब ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप भक्तों का संग करते हैं, भक्तों से ज्ञान प्राप्त करते हो, एसोसिएशन होती है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि मोटिवेशन होता है। आपको लगता है कि मुझे भी भगवान के धाम जाना है मृत्यु के बाद, तो भगवान के धाम जाने की एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी होती है। तो मुझे मोटिवेशन देता है कि तैयारी कैसे करें। तो दो कारण हुए, एक भगवान के दर्शन और दूसरा भक्तों का संग, भक्तों से ज्ञान की प्राप्ति करनी। ठीक है, कुछ और भी कारण हो सकता है। एनी अदर रीजन? हाँ, क्या कारण है? तीसरा तो कारण कोई बताएगा? मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ बुरे काम भी किए होंगे, मतलब पाप के कार्य भी किए होंगे और पुण्य के कार्य भी किए होंगे। अब उन पाप के कार्यों से मेरा छुटकारा कैसे होगा? और वो नेगेटिव। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा उच्चिष्ट खाता है, जो भोग लगा के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो मंदिर में आने के बाद मुझे भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को ग्रहण करके मैं पापों से मुक्त होने का प्रयास करता हूँ। दर्शन हो गए, कथा हो गई, और पापों से मुक्त होने का तरीका। अब आता है प्रश्न कि बना बनाया भोजन प्राप्त करूं या बना के भोजन प्राप्त करूं, क्या करूं? What do I do? हनुमान जी दास्य भक्त है, मैं दास्य भक्त कैसे बनूंगा? सो दास्य भक्त बनने के लिए मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा से ही प्रेम उमड़ता है। आपकी कोई सेवा करेगा तो आपका उस पर प्रेम आ जाएगा।
आप किसी की सेवा करोगे तो उसका आपसे प्रेम हो जाएगा। तो भगवान की सेवा करने से मेरे को जो है भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। अब आपने कहा कि मुझे भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना है, क्यों लगाऊं? किसी ने भगवान को भोग क्यों लगाऊं? क्यों लगाऊं? सिंपल सा प्रश्न। जब शादी होती है लड़के और लड़की की, परिवार वाले एक शादी का समारोह जो होता है उसके अरेंजमेंट में लाखों रुपए खर्च करते हैं। 500 प्लेट प्रसाद, 500 भक्त हैं, 500 लोग हैं, 2000 रुपये प्लेट है, 10 लाख दे दिया। अब जब खाना खाने की बारी आई तो लड़के लड़की को एक प्लेट में खाना खिलाया, 2000 रुपये बचा लिए। वो अलग खाएगा, वो अलग खाएगी तो 2000 फालतू लगेंगे ना, 2000 रुपये बचा लिए। क्यों भाई 10 लाख खर्च कर दिए, 2000 क्यों बचा? उसने कहा कि लड़का और लड़की जब एक प्लेट में खाना खाते हैं तो एक दूसरे की जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। लालू यादव से जब पूछा गया एक बार टीवी इंटरव्यू में, उसने कहा कि हमारे पूर्वी भारत में पति जब भोजन कर लेता है तो पत्नी उसी की थाली में थोड़ी चावल भात डालती है, थोड़ी सब्जी डालती है और भोजन ग्रहण कर लेती है, चूठन करती है। तो प्रश्न ये है कि चूठन खाने से प्रेम बढ़ता है। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान का उच्छिष्ट जूठन ग्रहण करते हैं तो भगवान का आपसे प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इससे सरल और इससे सुंदर उपाय नहीं। भगवान को भोग लगाइए। जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है, तो वो भोग मैं क्यों ना लगाऊं, तो सेवा में लग जाना चाहिए। अब तो किसी ने बना दिया, मैंने खा लिया, मैं क्यों ना बनाऊं? सेवा, अनेक प्रकार की सेवा है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये भी सेवाएं हैं, या दरिया बिछाना भी सेवा है, झाड़ू पोछा करना भी सेवा है, भगवान का भोग बनाना भी सेवा है, भोग का सामान का इंतजाम करना भी सेवा है, तन सेवा है, धन सेवा है, मन सेवा है, बहुत सारी सेवाएं। तो आप मंदिर में आने के बाद आपको पता लगता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कौन सी सेवा आपकी योग्यता के अनुसार है। मेरी महाराज से बात हुई, मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरी कमर की 2 डिस्क प्रोलैप्स, मैं झुक नहीं सकता, मैं दंडवत नहीं कर सकता, ऐसे लेट के दंडवत नहीं कर सकता, मैं धरती में बैठ नहीं सकता। तो महाराज ने मेरे से बोला कि तुम तो मेडिकल कॉलेज में थे, लड़कों को पढ़ाते थे, तो तुम ये क्या प्रसाद बांटने के चक्कर में लगे रहते हो? छोड़ दो, पढ़ो और पढ़ाओ, सेवा है। You must read and must teach। ये मुझे एक मोटिवेशन मिला कि आपको पढ़ना है और पढ़ाना है। तो मैंने इस पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। 12 साल तैयारी करी और 28 साल से मैं कथा कर रहा हूँ। तो ये सेवा जो है ये मिलती है आपको गुरु के माध्यम से। तो मंदिर आने का लाभ क्या हुआ? नंबर 1 दर्शन, नंबर 2 कथा, नंबर 3 प्रसाद और नंबर 4 सेवा। अब ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये भगवत धाम जाने के लिए असेंशियल है। पर भगवत धाम क्यों जाना चाहिए इसका ज्ञान मुझे भक्तों से हो गया है। अब मुझे पता है कि दर्शन मुझे मंदिर में आए बगैर नहीं मिल सकते, ज्ञान की प्राप्ति मंदिर में आए बगैर नहीं हो सकती, भक्तों का संग मंदिर में आए बगैर नहीं हो सकता। भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद जो है
घर में भी बनाते हैं, खाते हैं, पर जो सत्संग लोगों के साथ संग करके जो आनंद आता है वो घर में नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये धारणा बन गई कि मुझे मंदिर नियमित रूप से आना चाहिए, मुझे मंदिर आना चाहिए, क्योंकि मेरे मन के बंद कपाट जो है वो मंदिर आने से खुलते हैं। पता लगता है कि मैं किस धरातल पे हूँ और मुझे किस धरातल पर जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या मेरी पूर्ति हुई है, क्या मैं उस लेवल पे आया हूँ कि नहीं आया। अब उस लेवल पे आने के लिए एक दो काम आवश्यक है। एक काम भौतिक संसार से संबंध विच्छेद है, और दूसरा काम भगवान के साथ संबंध की स्थापना है। भगवान के साथ संबंध की स्थापना का मार्ग मुझे गुरु के निर्देशन से मिलता है, भक्तों के संग से मिलता है, इंटरेस्ट बनता है। मैं आपको कुछ अपनी आप बीती शेयर करता हूँ, शायद आपको कुछ थोड़ा सा लाभ है। 1982 में 81-82 की बात है, जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक मरीज का डायग्नोसिस नहीं बन रहा था पैरालिसिस का। मैं ब्रेन स्पेशलाइजेशन में था। उन दिनों सीटी स्कैन नहीं था, MRI नहीं था, कोई टेस्ट फैसिलिटी नहीं थी। हमारे मन में आया इसको पैरालिसिस का, हमने 15 दिन से इसका इलाज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, कुछ बताता नहीं है, इसको हिप्नोटाइज करते हैं, पूछते हैं, शायद कुछ बताए। 35 साल की उम्र थी, चरण सिंह नाम था, उत्तम नगर में रहता था, पेंटिंग का काम, दरवाजे दीवारें पेंट करता था। हमने उसे इंजेक्शन दिया नशे का, हिप्नोटाइज किया, उससे पूछा तेरा नाम क्या है? बोले विचित्र सिंह। तो चरण सिंह है, ये अपना नाम विचित्र सिंह बता रहा। हमें थोड़ी घबराहट हुई, क्या हो गया भाई? उम्र कितनी है? बोला 71 साल। तो 35 साल का है, उम्र 71 बता रहा। कहाँ रहते हो? भाखड़ा नंगल। ये तो दिल्ली में रहता है, उत्तम नगर में। भाखड़ा नंगल कहाँ है? पंजाब में। वो तो सतलुज नदी के ऊपर बांध है। क्या करते हो? सुमिरन करता हूँ, पेंटिंग का काम करता है। घबराहट हो गई। एनीवे हिप्नोटिज्म का असर वापस लाए, वार्ड में गया, वापस उसकी पत्नी से पूछा कि अब ये बताइए कि ये है, इसको क्या पसंद है, दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है और काम क्या करना पसंद करता है, कहाँ जाना पसंद करता है। उसकी पत्नी ने कहा कि ये दाढ़ी बढ़ाता है, हम काटते हैं, हमें मारता है, दाढ़ी मत काटो। कोई सरदार था, दाढ़ी नहीं काटने देता। हमने कहा करता क्या है? बोले अभी तो पेंटिंग करता है, पर जब उससे पूछते हैं तो कहता है घूमने जाओगे? तो कहता है मैं भाखड़ा नंगल जाऊँगा। वहाँ क्या करोगे? सुमिरन करूँगा। तो ये बातें हमें बड़ी तंग करती हैं। तो इससे पता लगा कि उसका ये पुनर्जन्म है, वो पिछले जन्म में क्या था, इसका क्या। ये बात हमारी डॉक्टरी में नहीं थी, डॉक्टरी में नहीं थी। उसके बाद में मरीज देख रहा था तो एक बच्चा आया 9 साल का। उसका पिता कहता है कि ये ना उल्टी सीधी बातें करता है, कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है, उल्टी सीधी बातें करता है। हमने कहा क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है? तो ये कहता है कि मैं ओम प्रकाश पकौड़े वाला हूँ, मेरी दुकान है सदर पहाड़गंज में, और मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये ना पता था। तो हमने उसके पिता से कहा इसको ले जा भाई, वहाँ पे पता कर जाके देख। तो 2 आदमी मोहल्ले के पकड़े, उनके साथ भेज दिया। उसने अपना घर पहचान लिया, अपनी दुकान पहचान ली, अपने नौकर पहचान लिए, अपने बच्चे पहचान लिए, बीवी पहचान ली, माँ को पहचान लिया, अपने घर पे चढ़ गया, पैसा कहाँ रखता था सब जगह बताई, कहाँ का छुपाता था सब बताया।
सब बातें उसने कन्फर्म कर दी। तब हमें हैरानगी में पुनर्जन्म में भाई 2 एपिसोड हो गए। उसके बाद हमने एक लेडी एडमिट करी, 22-23 साल की लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की। उसकी ननद जो है उसके बाल बना रही थी, ननद थी 16 साल की। हमारी भाई दूसरे कमरे में मरीज देख रही थी, लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा अपनी ननद को और कहती, मैं रमेश हूँ, मेरी पूजा का सामान कहाँ है, भूल गए मेरे को। हमारी भाई बोल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? मेरा क्लिनिक मार्केट में हुआ करता था, मार्केट से मुझे बुलाया गया, मैं आया, उसको इंजेक्शन लगाया, सुला दिया। शाम को उसके हस्बैंड से पूछा कि भाई ये रमेश कौन है? कहता है मेरा बड़ा भाई, कहाँ पे की डेथ हो चुकी है। ये लड़की कहती है मैं रमेश हूँ। तो उसकी बहन कहती है भैया आज भी बड़े भाई जो है इसके अंदर आए थे। तो मैंने कहा इसके अंदर आने का क्या मतलब है भाई, क्या होता है ये? हमारी डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है। उसने सारी बात बताई, कभी कभी तब करता है तो हमारे मन में कोई नहीं, क्या हो रहा है। ऐसे कुछ मरीज और हमारे पास, हमारे एरिया के जहाँ पेशेंट का क्लिनिक था वहाँ पे आए, जिनके कि हमको लगा कि इनके भी कुछ पास्ट लाइफ हैं। तो ढूंढते ढूंढते हम इस्कॉन वृंदावन जा पहुँचे और अंग्रेज भक्त मिले। तो 18 साल से वृंदावन में ही रह रहे थे। उन्होंने हमारी बातों का उत्तर दिया, भगवद गीता पढ़ाई, श्लोक पढ़ाए और हमको उन्होंने उनका आंसर दिया। तो कुछ जिज्ञासा बनी, साधु संग हुआ, साधु संग हुआ तो श्रद्धा बनी। जब जिज्ञासा हुई तो हमने दिल्ली के अंदर ईस्टर कैलाश में, पहले ईस्टर कैलाश में था, मंदिर में जाना शुरू किया। क्योंकि हम नर्सिंग होम चलाते थे तो संडे को ही हमने छुट्टी करनी शुरू करी और संडे के संडे जाना शुरू किया। हमने सुबह 9 बजे जाते थे, 4 बजे वापस आते थे। श्रद्धा कब साधु संग में बदल गई, कब अनर्थ निवृत्ति में आ गई, कब भजन क्रिया में आ गई, कब निष्ठा में बदल गई, हमें नहीं पता लगा। पर वो डेवलप होती चली गई, डेवलप होती चली गई। अब हमसे किसी ने कहा कि आप इतना कुछ करते हो, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता लगे कि भगवान आपसे प्रसन्न है? कारण बताइए। आप कहते हो ना भगवान मुझसे खुश है, तो कैसे पता लगे कि भगवान आपसे खुश है? आपको कैसे पता लगेगा कि भगवान आपसे खुश है? कोई तरीका है जानने का? एनी सिस्टम, एनी फॉर्मेट, कोई तरीका? सुनिए, आपके पास 2 नौकर हैं, ए एंड बी, काफ और खान, रामलाल और श्यामलाल। आपने 50,000 रुपये दिए रामलाल को, जब भैया बैंक में जमा कराया। उसने 50,000 रुपये लिए, बैंक गया, जमा कराए, रसीद ला के आपको दे दी। 12 बजे गया था, 1 बजे वापस आ गया, रसीद मिल गई आपको। अगले दिन वो छुट्टी ले गया। आपने दूसरे नौकर श्यामलाल को बुलाया, ये लगी 50,000 आज बैंक में जमा करा दे। श्यामलाल 2:30 बजे आया, 50,000 वापस कर दिए। तब वो गया था बैंक बंद हो गया था। बोले कल वो 12 बजे गया था, 1 बजे आ गया, रसीद भी दे गया। तो 12 बजे गया था, 2:30 बजे आ रहा, कह रहा बैंक बंद हो गया। ये कैसे हो सकता? बैंक तो खुला था। सॉरी जी, सॉरी, मेरे से गलती हो गई। क्या हो गया? तब बाहर निकला ना तो मौसी का लड़का मिल गया। बातें करने लगे तो मौसी के घर ले गया, अपने घर ले गया। मौसी ने चाय पकौड़े बना लिए, खाने लग गए, 2 महीने बच गए। बैंक पहुंचा तो बैंक बंद था, ये लिए आपके पैसे।
बेईमानी नहीं करी, पर काम नहीं किया, ये बेईमानी हो गई। अब तीसरे दिन फिर 50,000 जमा कराने, तो रामलाल से कराएगा कि श्यामलाल से कराएगा? किससे करवाएगा? किसको भेजेगा बैंक? रामलाल को भेजेगा या श्यामलाल को भेजेगा? रामलाल को भेजेगा। मतलब जिसने सेवा अच्छी करी है उसको फिर से सेवा मिल रही है। जिसने सेवा अच्छी करी है उसको फिर से सेवा मिल रही है। अगर हम भगवान की सेवा अच्छी करेंगे तो भगवान हमें सेवा ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ये रूल है। और मैंने अपने पे आजमाया है। मैं इसी गुड़गांव की बात बता रहा हूँ, इसी गुड़गांव में कई बार मेरे साथ हुआ है। सवेरे लेक्चर दिया फरीदाबाद 8 से 9, और 7 पाया, 11 बजे चले, 12 बजे बादशाहपुर आ गए या महिपालपुर चले गए। दोपहर का लेक्चर 1 से 2 का वहाँ दिया। 3 बजे वहाँ से चले पानीपत, वहाँ पर लेक्चर दिया। शाम को 7 से लेके और 8 बजे में प्रसाद पाया। 9 बजे चले, 11:30 बजे घर आए। सुबह 6 साढ़े 6 का निकला हुआ, रात में 11:30 घर आ रहा हूँ। एक बार नहीं, अनेक बार, कई बार। कभी दोपहर में फरीदाबाद में, कोई दोपहर में, कभी महिपालपुर में है, कभी 67 सेक्टर में है, कभी ईस्ट ऑफ कैलाश में है, कभी रोहिणी में है। अलग अलग जगह लेक्चर की कॉल है। और फिर शाम का लेक्चर पानीपत। मैं ये फील करता हूँ कि भाई भगवान मुझसे प्रसन्न है, इसीलिए मुझे सेवा का ज़्यादा अवसर देते हैं। नहीं तो क्यों देंगे? एक लेक्चर कर लिया बहुत है, घर जाओ आराम करो, जब करो, किताब पढ़ो, कपड़े शप्पे लगाओ, घूमो फिरो, सैर करो, सो जाओ। नहीं, भगवान की प्रसन्नता पता लगती है जब आपको सेवा ज़्यादा मिलती है। और सेवा कहाँ मिलती है? मंदिर में। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस प्रसन्नता की योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको मंदिर में आना आवश्यक है। आप मंदिर में आएंगे, दर्शन होंगे, प्रसाद मिलेगा, कथा मिलेगी, सेवा मिलेगी और भगवान के धाम जाने का रास्ता खुलेगा। अब माता जी ने कहा बैटरी चार्ज होती है, चार्जिंग होती है। बिल्कुल सही बात है कि जब आप भगवान के दर्शन कर लेते हो तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ एक लड़का हुआ करता था मेडिकल कॉलेज में। हम मौलाना साहब में पढ़ते थे, तो उसके हमारे से दिल्ली गेट के बीच में एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। तो वो लड़का रोज रात में आने से पहले हनुमान मंदिर दर्शन करने जाया करता था, हैबिट थी उसकी। जब एग्ज़ाम हो गए, फाइनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में जाना था, तो पहले सवेरे मंदिर जाता था, फिर वहाँ से आके बस में बैठ के यूनिवर्सिटी जाते थे। वहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम था। तो एक बार उसने मेरे से कहा कि यार सतीश, मैं फेल हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ। मैंने कहा डिपार्टमेंट ही तो आई है, अगली बार एग्ज़ाम देना तो पास हो जाना। कहता कभी ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्यों हुआ? मैंने कहा एनालाइज करो, तैयारी नहीं थी या पढ़ा पूरा नहीं था या वहाँ लिख नहीं पाए, कुछ तो कारण रहा होगा ना। अगले दिन मुझे मिला शाम को, फिर हॉस्टल में हम लोग रहते थे। लेकिन मैंने कारण पता कर दिया। मैंने कहा तो पेपर चेक थोड़ा हो गए हैं, तुझे कारण पता लग गया कि तू ही क्यों फेल हो गया? तू क्यों? कहता है इसलिए मैं फेल हुआ हूँ कि मैं हर एग्ज़ाम से पहले सुबह मंदिर जाता था, इस दिन मैं एग्ज़ाम के पहले मंदिर नहीं जा पाया। तो एग्ज़ाम में जब मैं लिख रहा था तो मेरा मन कंसंट्रेटेड नहीं था। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं मंदिर नहीं गया, मैं मंदिर नहीं गया, मैं मंदिर नहीं गया, मैं मंदिर नहीं गया।
बार बार मेरे मन में विचार आ रहा था। तो जब वो विचार आ रहा था तो मैं जो लिखना चाहता था वो मैं लिख नहीं पाया। फेथ, श्रद्धा, निष्ठा बहुत मैटर करती है। जब आप भगवान के दर्शन कर लेते हो, भगवान को प्रणाम कर लेते हो, तो भगवान का आशीर्वाद आप पे होता है। एक अंधा व्यक्ति परिवार में रह रहा है और परिवार वाले भगवान का दर्शन करने जाना चाहते हैं। अंधा कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा दर्शन करने। तो परिवार वालों में से किसी ने कहा तो उसको दिखता तो है नहीं, तू क्या दर्शन करने जा रहा है, घर में रह, कोई जरूरत नहीं जाने की। अंधा व्यक्ति क्या कहता है? कहता है मैं मंदिर जाना चाहता हूं, मैं अंधा हूं, भगवान तो अंधे नहीं है। उनका दृष्टिपात तो मेरे पे होगा, वो तो मुझे आशीर्वाद देंगे दृष्टिपात करके, जो है मेरी मजबूरी समझेंगे, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आप भी तो आशीर्वाद देने तो जा रहे हो। इस पे एक बात याद आती है कि हम लोग आरती क्यों करते हैं, और आरती करके आरती को सर पे क्यों लगाए? दो कारण। आरती करने के दो कारण। नंबर एक, भगवान इतने सुंदर हैं, राधा रानी साथ में इतनी सुंदर है कि उनको किसी की नजर न लग जाए, इसलिए हम उनकी आरती उतारते हैं। आरती उतारते हैं कि भगवान को किसी की नजर न लग जाए। जब भगवान की आरती उतारी जाती है तो जो आरती की लौ है, भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते हैं तो अपनी शक्ति उस लौ में भर देते हैं। हमने आरती करी, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, उल्टा हमें आशीर्वाद दे दिया, जवाब दे दिया कि आरती की लौ के अंदर उनकी शक्ति आ गई। जब वो आरती करने के बाद उस लौ को हम अपने पास लेते हैं, उसको ऐसे करके सर पे धारण करते हैं, तो हम ये सोच के चलते हैं कि भगवान की शक्ति जो इस लौ में आई है, उस शक्ति का कुछ अंश हमें भी प्राप्त हुआ है। ये आरती करने का कारण है। ये आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता तो अपने दिमाग में बसा लीजिए। तो मंदिर में जब आते हैं, हम आरती होते देखते हैं, शंख बजता देखते हैं, फिर आरती हमारे समक्ष आती है, तो हम समझते हैं कि भगवान की जो शक्ति है वो हमारे अंदर इसके माध्यम से आ रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आती है बात, आखिरी बात करता हूँ। क्या समय हुआ प्रभु जी? 8:10, 8:12, 8:12। खत्म हो गया टाइम? बंद कर दूँ? है अभी बहुत है प्रभु जी, टाइम दिए। एक और बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए। आप अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम में किसी को आने देते हैं? किसी को आने देते हैं? किसी को नहीं आने देते। पति और पत्नी दोनों बेडरूम में हैं, वो दरवाजा खोल के बाहर निकलेंगे, पर आप उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान सवेरे जब मंगल आरती होती है तो राजसी वस्त्रों में नहीं होते, रात्रि के वस्त्रों में होते हैं।
अभी वस्त्र चेंज होंगे। भगवान सवेरे मंगल आरती के समय रात्रि के वस्त्रों में होते हैं, राजसिक वस्त्रों के अंदर नहीं होते। और भगवान रात्रि के वस्त्रों में अपने बेडरूम में हैं और आपका आवाहन करते हैं, आपको बुलाते हैं कि मैं बेडरूम में हूँ और आप लोग मेरे बेडरूम में आके मेरे दर्शन करिए। कितने लोग मंगल आरती आना चाहते हैं? कोई भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता। कभी 2 भक्त होंगे, कभी 4 होंगे, आते ही कोई नहीं। कौन सुबह 4:30 बजे आए? अरे बड़ी भारी मुसीबत है, कौन आए? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भगवान मंदिर के अंदर अपने रात्रि के वस्त्रों में बेडरूम में आपको दर्शन दे रहे हैं और आप आने को तैयार नहीं। तो भौतिक संसार का आकर्षण, जिसमें निद्रा एक है, नींद। सुबह के समय तो नींद बड़ी प्यारी लगती है, उठने को मन नहीं करता। रात्रि में तो सोते सोते 1 बज जाता है, पर सुबह 4 बजे की नींद तो बड़ी मजेदार होती है, कौन उठे। पर अगर आप भगवान का रियल प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है रात्रि के वत्सों में भगवान के दर्शन करने चाहिए, मंगल आरती आना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात करते हैं। ये पुजारी बैठे हैं हमारे सामने, ठीक है, ये बताएंगे। किसी को आप अपने बाथरूम में आने देते हैं? आप नहा रहे हैं, किसी को बाथरूम में आने देते हैं आप? जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, गौर पूर्णिमा आती है, नरसिंह चतुर्दशी आती है, भगवान का अभिषेक होता है, भगवान स्नान कर रहे हैं पब्लिकली, सबके सामने। भगवान जहाँ स्नान करते हैं उनका बाथरूम है। आप स्नान करोगे, आपका बाथरूम है, वो स्नान करेंगे, उनका बाथरूम है। भगवान स्नान कर रहे हैं और आप हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उनको स्नान करते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि किसी के बाथरूम में जाके उसके दर्शन करना, स्नान करते हुए उसके दर्शन करना। पुजारी पट खोल देते हैं, पर्दा खुल जाता है, भगवान नहा रहे हैं, करिए दर्शन। पर हम मूर्ख हैं, हम अभिषेक में आते ही नहीं। जन्माष्टमी है, घूमते फिरते रहेंगे, पर दर्शन करने अभिषेक के टाइम पे नहीं आएंगे। तो भगवान की सेवा का अवसर, भगवान के दर्शन का अवसर, भगवान के सानिध्य का अवसर, भक्तों के सानिध्य का अवसर केवल मंदिर में आकर ही हो सकता है, वो घर में बैठ के नहीं हो सकता। इसलिए आपका मंदिर में आना आवश्यक है। एक नियम बनाइए, आपको हफ्ते में एक बार आना है, 15 दिन में एक बार आना है, 3 दिन में एक बार आना है, रोज आना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका डिस्टेंस कितना है, घर से कितना डिस्टेंस है। एक रूल बना लीजिए, मैंने बताना है, कथा सुननी है, प्रसाद पाना है, भक्तों का संग करना है, डिवोटी एसोसिएशन होगी, प्रसाद मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगी, भगवान के दर्शन हुए, तो मेरी उस दिन की बैटरी चार्ज हो गई, आनंद आ गया। अब हफ्ता भर आराम से बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ते के बाद फिर चलेंगे। तो अपने मन के अंदर धारणा बनाइए, अपने मन में भाव पैदा करिए कि मुझे भक्तों के साथ मिलकर भगवान की सेवा लेनी है। कैसे लेनी है? वो मेरी योग्यता के अनुसार। मैं अगर प्रसाद बांटता था तो मुझे मना कर दिया गया, आप प्रसाद नहीं बांटेंगे। अच्छा, क्यों? बोला तुम डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, तुम लोगों को पढ़ाओगे, तुम प्रसाद बांट रहे हो, दिस इज नॉट फॉर यू। तुम और पढ़ो,
और पढ़ाओ और पढ़ो और पढ़ाओ और पढ़ो और पढ़ाओ, दिस इज नॉट फॉर यू। मेरी जब ब्राह्मण दीक्षा हुई तो इतना लंबा टेस्ट पेपर था, क्वेश्चंस थे और 30 श्लोक मुझे याद करने थे। और आजकल जो क्रतु महाराज हैं, उन्होंने क्रतु प्रभु हुआ करते थे, हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैंने कहा जो सामने घड़ी में माता जी रहती है, उनको तो कुछ आता नहीं, उनको तो महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा दे दी, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ श्लोक नहीं याद किए, कोई लंबा पेपर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और मेरे को इतना लंबा अगर थमा दिया है, इसको करो और फिर उस पर आप क्वेश्चन कर रहे हो। मेरा इतना लंबा पर्चा है, पास करना है मुझे। तो बोले चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज के पास महाराज श्री कृष्ण जी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कहने लगे देखो वो माताओं ने पूरियां भेजी हैं भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान के भोग के लिए पूरियां भेजनी है, या सब्जी काटनी है, या सब्जी छीलनी है, तो उनको श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो आएगी क्योंकि ब्राह्मण दीक्षित ही भोग बना सकता है, भगवान को जो ऑल्टर पे लगता है, इसलिए उनके लिए सेवा है। और सेवा के लिए वो पूरियाँ मिलेंगी, चावल मिलेंगी, दाल बीनेंगी, दाल चुनेंगी, तो उनके लिए तो अनपढ़ होना ठीक है। मैंने उनको ब्राह्मण दीक्षा दे दी। और तुमको तो पढ़ाना है लोगों को, तुम्हें नहीं आता होगा तो पढ़ाओगे क्या? इसलिए तुम्हारा पढ़ना जरूरी है और तुम्हारा टेस्ट देना जरूरी है, तुम्हारा पढ़ना भी जरूरी है और तुम्हारा टेस्ट देना भी जरूरी है। इट इज़ असेंशियल। तो मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे पढ़ना भी है और मुझे आगे पढ़ाना भी है, और मेरी दीक्षा तभी होगी जब मुझे सब कुछ आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवत धाम जाने के लिए मेरी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और वो एलिजिबिलिटी मुझे कैसे प्राप्त होगी। उसका ज्ञान भक्तों के माध्यम से मिलता है, कथाओं से मिलता है, भक्तों के साथ एसोसिएशन से मिलता है, भक्तों का संग करने से मिलता है। तो भक्तों का जब संग होता है, साथ होता है, तो आपको जो है बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान को अगर आप समझ सकते हो तो पल्ले पड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में सफल हो भगवत धाम जाने में। आपको अपना जीवन का लक्ष्य मालूम हो गया कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है। आज इतना ही शेष पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मृत्यु हुई थी, आप दोबारा जीवित हो गए, तो उसका अनुभव बताएंगे आप हमें? एक बार आप आए थे, आपकी मृत्यु हो गई थी, फिर दोबारा जीवित हुए थे आप, उसका अनुभव प्लीज। ये कह रहे हैं ये फिर मेरी आप बीती सुनना चाहते हैं। 13 जुलाई सन 2013, आज से 11 साल पुरानी बात है। दोपहर में मेरे को भोजन मिला, प्रसाद मिला, पर मेरे से खाया नहीं गया और मेरे पेट में दर्द हो गई और मैं गोली खा के, दवाई खा के ले गया और बुखार चढ़ गया, तो सो गया। ये 2 बजे, सवा 2 बजे की बात है। 6 बजे शाम को मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर से नर्सिंग होम से नर्स का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब 2 बच्चों को वैक्सीन लगानी है, 2 मरीज़ देखने हैं, क्या आप आ पाओगे? मैंने कहा अभी पहले तो ठीक है, दर्द कम है। तो मैं अपने कमरे से निकल के सीढ़ी तक आया। सीढ़ी में मुझे बहुत तेज़ी से चक्कर आया, तो मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ी थी, उसके ऊपर बैठ गया और 1 मिनट के बाद मैंने हिम्मत करके सामने एक लेटने की जगह थी, काउच लगा हुआ, तो उसमें जाकर लेट गया। 5-1 मिनट के बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैं नीचे उतर गया।
तो बच्चों को वैक्सीन लगाई, एक मरीज़ देखा, दूसरा मरीज़ देखा, 3 मरीज़ एडमिट थे, उनको मैंने ये देखने जाना था। एकदम भयंकर तरीके से मेरे पेट में दर्द होती है, बहुत भयंकर दर्द होती है, इनटॉलेबल। अरे नर्स को घर दिया, मैंने उसको बोला इंजेक्शन लिया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, इंजेक्शन लगवाता हूँ तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। नर्स गई बाहर, इंजेक्शन बनाया, अंदर आई तो देखा कि मैं कुर्सी के ऊपर डेड पड़ा हूँ। न्यू लाइफ, आँखें पथरा गई हैं, चढ़ गई ऊपर, चेहरा पीला हो गया है, पल्स है नहीं, ब्लड प्रेशर है नहीं, सांस है नहीं। लड़की ने देखा, फटाफट बाकियों को बुलाया, ऊपर से भाई भी डॉक्टर हैं उनको भी बुलाया, और मरीजों के रिश्तेदार थे वो भी आ गए। बीपी देखा तो बीपी नहीं था, पल्स देखा तो पल्स नहीं थी, तो आई वाज डेड। मुझे नहीं पता है सारी बात का, ये उनका व्यू है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं आई थी तो मैंने ये देखा आपके अंदर। हमारी वाइफ ने देखा, कहने लगा इनकी मृत्यु हो चुकी है, कुर्सी में बैठे हुए थे, इनको जो है धरती पे उतार दो। मेरा भाई भी आ गया बगल के घर से, उसको बोलने के रिश्तेदारों को फ़ोन कर दो कि डॉक्टर साहब इस मुझे नहीं पता। 2.25-3 मिनट के बाद मुझे एक हिचकी आती है, और हिचकी आने के बाद मेरे मुफस्सिर बताते हैं कि आपका जो चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था वो यहाँ से गुलाबी होना शुरू हो गया, और जब गुलाबीपन आँख के आस आया तो आपने आँख खोल दी और देख रहे चारों तरफ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब पल्स ली, पल्स ठीक थी, बीपी लिया, बीपी ठीक था, सांस लिया, सांस ठीक था। तो आप 2.5 मिनट के लिए खत्म हो गए थे, और 2.5 मिनट के बाद आप रिवर्ट टू पे आए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मुझे जो ध्यान आता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं आकाश में उड़ता हुआ जा रहा हूँ, उड़ता हुआ जा रहा हूँ। मेरे सामने नीला आसमान दिखाई दे रहा, अब मैं उसको पार कर जाना चाहता हूँ, उड़ रहा हूँ। तो एक बहुत सुंदर हाथ, बहुत ही सुंदर हाथ आता है, बहुत मनी करने का, और बड़े चढ़ाऊ हीरे और बड़े चढ़ाऊ हार, बड़े कंगन पहने हुए, और वो आके मेरे को रोक देता है कि ऊपर नहीं जाना। मतलब ऐसे कह रहा है जैसे कि कह रहा हो कि ऊपर नहीं जाना। जैसे ही हाथ मेरे सर के ऊपर यहाँ तक आया तो मैं नीचे गिरना शुरू हो गया। नीचे आया तो वे कह रहे कि आपको हिचकी आई, और हिचकी आने के बाद ठीक हो गई। उसके बाद ECG हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, सब टेस्ट किए गए, सब ठीक थे, नॉर्मल थे। तो वो जो 2.5-3 मिनट का एपिसोड था, उसमें जो डॉक्टर ने, नर्सिस ने, कंपाउंडरों ने जो बात नोट करी वो अलग है, और जो मैंने नोट करी वो बात अलग है। मुझे हाथ दिखाई देता है, जब मुझे वापस भेज देता है। जब मैंने ये बात जो है डिस्कस करी अपने सीनियर लोगों के साथ, डॉक्टरों के साथ डिस्कस करी, उन्होंने कहा कि ये जो हाथ निकल के आया है ये राधा रानी का था या उनकी किसी सखी का था, और वो आपको वापस भेजा गया है कि अभी आपको प्रचार और करना है, अब जाइए। और उस दिन के बाद से मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। मुझे नहीं पता कब बुलावा आ जाता है, कब फोन आ जाता है, कब मैं तैयार हो जाता हूँ, कब मैं लेक्चर, मतलब ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अभी तो ऑनलाइन हो गया। मैं सवेरे उठ के 5 बजे उठा हूँ, जब कर रहा हूँ, फ़ोन आ जाता है पंजाबी बात से, रोबो जी आज क्लास लेंगे, तो मैं पहले को नहीं बताया,
कि क्लास देने वाला आज आया नहीं है, आप क्लास में। ये ऑनलाइन क्लास चलती है, इसमें अभी 3 दिन पहले भी फ़ोन आया था, मैंने क्लास लिया, आज भी सवेरे मेरा क्लास था, 3 दिन पहले भी क्लास था। और कई बार फ़ोन आता है कि कोई क्लास देने वाला आज नहीं आया, आप क्लास दे देंगे। मतलब 1 मिनट के नोटिस पे मैंने क्लास दिया हुआ है, 1 मिनट के नोटिस। मतलब कीर्तन करिए, मैं बस बैठता हूँ अपने चैम्बर में आके भगवदगीता भागवतम लेता हूँ, क्लास करता हूँ। तो ये भगवान की कृपा होती है कि आपको इमीडिएटली बुलाते हैं। तो यहाँ नहीं, मैं बेलगाम में था, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था, वहाँ भी सवेरे फ़ोन आ जाता है, प्रभु जी आज आप क्लास दे रहे हैं, क्लास देने वाला नहीं है। यहाँ भी ऐसा होता है, आज आप क्लास दे रहे हैं, क्लास देने वाला नहीं है। देते हैं, इतने प्रचार हो रहे हैं, इतना काम हो रहा है कि जो मेरे को उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ कि रोज़ शाम, संडे छोड़कर, संडे है, संडे छोड़कर रोज़ शाम 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं ज़ूम पे भगवदगीता क्लास करता हूँ। 4 दिन भागवतम, 2 दिन भगवदगीता। और पीछे माता जी बैठी है, आपके पीछे चश्मे वाले, कल आती क्लास में, माता जी आप आती हो क्लास में? वो भी आती हैं, ये भी आती हैं, क्लास में आती हैं, सुनती हैं। डेली क्लास करता हूँ। मेरे को डॉक्टर्स ने 6 महीने का रेस्ट बताया हार्ट सर्जरी के बाद। मैंने 1 महीने का रेस्ट किया, उसके बाद मैंने क्लास शुरू कर दिया। और आज 3 महीने हुए हैं, मैंने आना भी शुरू कर दिया। हालांकि मुझे 6 मंथ्स तक बेड रेस्ट एडवाइस थी, मन ही नहीं लगता। चलो कथा करते हैं, चलो क्लास करते हैं, बस मैं निकल आता हूँ। जब तक आपकी निष्ठा नहीं बनेगी, रुचि नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, तब तक आपको भाव नहीं डेवलप होगा। भाव नहीं डेवलप होगा तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और उसके लिए टेम्पल में आना एसेंशियल है, क्योंकि डेवलपमेंट यहीं से होती है, घर बैठ के नहीं हो सकती। बच्चा घर जाके घर बैठे एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम पास कर पाएगा, तभी यूनिवर्सिटी जो है आपको डिग्री देती है। जब यहाँ आते हैं तो भक्तों के माध्यम से जब दीक्षा हो जाती है, दीक्षा होने के बाद आपको डिग्री मिल गई कि ये अब आपकी एलिजिबिलिटी की योग्यता प्राप्त करने की स्थिति आ गई है। अब आप योग्यता प्राप्त करेंगे, अब योग्यता प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष मिलना चाहिए। लौट कर वापस संसार में आना एम नहीं, दैट इज नॉट योर एम। चलिए अभी समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकता है। हरे कृष्णा। अभी हम प्रभु जी का धन्यवाद कहेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। सभी मेरे साथ दोहराएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर हमें सबको बताने के लिए कि मंदिर क्यों आना चाहिए। तो जब सभी भक्त जान चुके हैं